अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ट्रैवल जर्नी, क्योंकि 3-4 दिन की जो है वो छुट्टियाँ आ गई हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर आएँ, और हम जी निकल पड़े अपने सफ़र पर। और सफ़र जो है माशाल्लाह से भी स्टार्ट हुआ है। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर छुट्टियों में हम कहीं बाहर, मकसद हम आप सब कोई भी बाहर जैसे निकल जाए तो बहुत मज़ा आता है। और छुट्टियों का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया, हम चले गए थे कोयटा। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी सालों बाद जो है वो मैं कोयटा जा रही थी। बेसिकली कोयटा में मेरे नानके हैं, और वहाँ वो सब रहते हैं। तो मेरी जो अम्मी हैं उनका ताल्लुक़ कोयटा से है। और हम पहले बहुत आते जाते थे जब छोटे होते थे, जून जुलाई की छुट्टियों में। और बहुत मज़ा आता था, नानी के घर, खाला के घर, सबके घर हम जाते थे। तो बहुत मज़ा आता था, बहुत एक्साइटमेंट होती थी, जैसे कि मुझे आज भी हो रही है, तब भी वैसे ही थी। और माशाल्लाह से सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है, और हम हब शहर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत मौसम भी बहुत अच्छा था। कराची से जब हम निकले थे तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, धूप भी बिल्कुल नहीं थी, और गर्मी तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रही थी। माशाल्लाह से सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। और बस फिर जो है हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा आगे रुक कर खाना वाना खा लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोयटा के पहाड़ जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे जाकर ऐसे पहाड़ों वाली वाइब्स आने शुरू हो जाती है। बस यहाँ पर भी हमने खाना वाना खाया। और ये है खुस्तार। जो गए होंगे ना कोयटा वगैरह तो वो जानते होंगे कि खुस्तार और ये सब जो है वो कलात, मस्तूंग, ये सब जो है कोयटा के छोटे छोटे शहर हैं। और माशाल्लाह से यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो तकरीबन यहाँ पर हमें बज रहे थे 4। और सुबह नाश्ता करके हम निकले थे। तो हमारी ये प्रायोरिटी यही थी कि हम पहले जो है वो खाना वाना खाएं। उसके बाद जो है खाना खाकर चाय शाय पिएं, एंजॉय करते हुए जाएं। लेकिन थोड़ा सा रास्ते को कवर करना था, क्योंकि कोयटा से कराची का और कराची से कोयटा का जो रास्ता है थोड़ा सा डेंजरस है। तो हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हम थोड़ा सा टाइम से पहुंच जाएं। लेकिन फिर पहुंचते पहुंचते हमें रात ही हो गई थी, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग रात में पहुंच गए थे टाइम से। और ये है सुबह का नाश्ता। और माशाल्लाह से जो है नाश्ता बहुत अच्छा था। पराठे, चने, चाय बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे। तो हमने यहाँ पर भी इंजॉय किया। बच्चे 10:30 के करीब उठे थे। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह ऑर्डर किया, हम सब ने नाश्ता किया। और रोहान की नींद पूरी नहीं हो रही थी, वो सोया हुआ था। मानो भी सोई हुई थी। मैं और 2 बच्चे जो थे वो उठ गए थे। तो खैर हमने कहा कि ये थके हुए इनको सोने दो, जब ये उठ जाएंगे तो फिर हम इनको नाश्ता करवा देंगे। बस यहाँ पर मैं और दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छा हीटर लगा हुआ है। जब यहाँ पे सर्दी होती होगी तो फिर इस हीटर को ऑन करते होंगे तो कमरा बिल्कुल अच्छा सा हॉट हॉट हो जाता होगा। तो अभी थोड़ा मौसम बेहतर हो गया था तो हमने एसी बंद कर दिया था। वैसे रात में एसी हम चला कर सोए थे, क्योंकि गर्मी सी महसूस हो रही थी। तो फिर अभी एसी बंद कर दिया था। अभी मैंने कहा चलो अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं और एसी को करते हैं बंद, क्योंकि काफ़ी कमरा ठंडा हो रहा था। अच्छा जी, ये होटल का जो है वो बाहर का एरिया है सारा। यहाँ पर अभी रूम्स की क्लीनिंग वगैरह हो रही थी। और बच्चे कमरे में तंग हो गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर का थोड़ा सा देखते हैं व्यू वगैरह। और यहाँ पर सामने खिड़की थी तो मैं आ गई यहाँ पर। और हमने बिल्कुल मेन बाज़ार में ही होटल लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं तो आप उनके घर क्यों नहीं गई? मैं उनके घर इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि हम रात को काफ़ी देर से पहुँचे थे और मैंने उनको बताया भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा फ़्रेश वगैरह होकर हम दूसरे दिन जाएंगे। और ये सारा सामान जो है ये मैंने लिया था, मकसद यहाँ से छोटा मोटा बहुत सारा सामान लिया था। तो ये यहाँ की कॉस्मेटिक्स
की शॉप है और कोयटा का बाज़ार भी अच्छा है। जैसे कराची है ना वैसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मुझे भी बहुत सारी काम की चीज़ें मिल गई थी अपनी जो मुझे चाहिए थी। तो बस वो सब मैंने ख़रीदी और कपड़े वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि कराची में भी बहुत सारे हैं तो इतना बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ मुझे कराची में अवेलेबल नहीं थी वो मैंने यहाँ से बाय की है और इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो एक बनाऊँगी और आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। अच्छा जी, ये हैंडमेड गले हैं और स्लीव्स पे काम हुआ हुआ होता है, हैंडमेड नेक होते हैं, तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत थे। तो मैंने यहाँ रुक कर कुछ देर जब चीज़ें देखना शुरू की तो लिटरली बहुत अच्छी चीज़ें थी। दिल तो कर रहा था कि 4-5 चीज़ें उठा लूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा हैवी वर्क होता है और हम यहाँ इतना पहन नहीं सकते हैं, तो फिर वही 1-2 बारी वाली कहानी होती है, तो इस वजह से मैंने इतना कुछ नहीं लिया। जो मैंने लिया है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इंजॉय करें। हाथ का काम हुआ हुआ हैंड वर्क है और बहुत ज़बरदस्त है। अब जिनको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करनी आती होगी तो वो एक से एक डिज़ाइन कर सकते होंगे ये लेकर। और वैसे जो है ये फ़्रॉक्स वगैरह पे भी अच्छी लगती हैं, जैसे शिफॉन का कपड़ा हो और उस पर हम इस तरह की कोई स्लीव्स वगैरह लगाएं या नेक वगैरह लगाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये कंट्रास्ट में ही चलती हैं ये चीज़ें। जैसे अगर आप अगर इसका ब्लू जैसे बेस है, अगर आप ब्लू ले लो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मकसद जिनको आती है डिज़ाइनिंग है तो वो ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग कर कर इसको जो है वो पहन सकते हैं। तो खैर मुझे भी यहाँ पर 1-2 चीज़ें पसंद आई थी और मैंने फिर वो ले ली और फिर मैंने कहा कि जब मूड बनेगा तो फिर इंशाल्लाह हम भी थोड़ा सा जो है डिज़ाइन शिज़ाइन करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ गई थी बाहर और ये बड़ी अच्छी सी दरियाँ पड़ी हुई थी। जैसे ना बिल्कुल जैसे एक पठानों के घरों में होती हैं, तो बहुत कलरफुल सी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा कि ये तो मैंने लेनी ही लेनी है। इसमें बहुत बड़ी भी थी और छोटे साइज़ में। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ गई थी चूड़ी गली। यहाँ पर जो है जैसे कि हमारी यहाँ मार्केटें होती हैं जामा क्लॉथ और ये वो जामा क्लॉथ वगैरह, तो यहाँ पर जो है इस तरह का ही सामान मिलता है, ज्वेलरी वगैरह। और आपको एक बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं घूमना पड़ता है। यहाँ पे बाज़ारों के नाम ज़रूर अलग अलग होते हैं, लेकिन बाज़ार एक ही जगह पर बने होते हैं। तो इतना दूर दूर नहीं आपको घूमना पड़ता कि एक मकसद यहाँ से वहाँ जाना पड़े, वहाँ से यहाँ आना पड़े। तो एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर यहाँ पर हम अब आ गए थे रात में खाना खाने के लिए। ये बहुत ही मशहूर होटल है यहाँ का, काबुल होटल। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि यहाँ पर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी और फिर उसके बाद जब हमने खाना खाना शुरू किया तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो खैर उसके बाद हमने करीबी होटल से ही खाना खा लिया। तो हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। तो बस यहाँ से मैं और वाहिद अब निकल रहे थे एक और काम के लिए, क्योंकि हमने ज़रा एक ज़रूरी काम करना था। वो काम कर कर फिर हमने वापस होटल जाना था, क्योंकि अब हमने जो है वो निकलना था सुबह में। और जैसे ही हमने नाश्ता करना था और फिर हमने निकलना था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने सारे काम जो है आज वाइंड अप कर लूँगी, मिलना मिलाना जो भी है। तो बस अब हमारे बैग्स वगैरह भी रेडी हो चुके थे, सामान मैंने पैक कर दिया था। बस अब हम यहाँ वेट कर रहे थे चेकआउट होने का। बस कुछ बिल शिल बनने थे, उसके बाद हमने निकलना था। और ये जो सामान था ये बस मैंने एक बैग बनाया था, उसमें मैंने डालना था। तो बहुत मज़ा आया, खाया पिया घूमा फिरा। 4 दिन कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला। तो कभी कभार इस तरह होता है कि अगर आप बगैर प्लानिंग के भी निकल जाते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर निकलते निकलते मुझे जो है वो 1-2 चीज़ें यहाँ से चाहिए थी, तो वो मैंने ली और फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र को। जब आप कहीं जाते हो, कहीं से आते हो, तो फिर आपका थोड़ा सा दिल उदास होता है। तो खैर ये तो ज़िंदगी के साथ है, जब हमने कहीं जाना है तो वहाँ से आना भी है। और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये 4 दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत दिनों में से हैं।
तो इंशाल्लाह जब भी आप जाएं बहुत इन्जॉय करें, टेंशनें वेंशनें भूल जाएं घर की, और जब घर जाना है तो फिर से टेंशन नहीं लेनी है किसी न किसी बात की। तो जो है ये जो दिन होते हैं ना, आपने इन्जॉय करने हैं, हर एक टाइम को, हर एक पल को आपने बहुत अच्छी तरह से गुजारना है, ताकि जब आप घर वापस आएँ तो आप बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की जर्नी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।